पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया है कि पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आखिर भारतीय पासपोर्ट के लिए कितना शुल्क लगता है। तो अगर आप लोग भी 2026 में भारतीय पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कितना फ़ीस आप लोगों को वहाँ पर पे करना है, तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, भारतीय पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो आप लोग 36 पेज वाला पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी उम्र कितनी है, तो ये सब यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पर मैटर करता है। तो सब कुछ विस्तार से समझेंगे किसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पासपोर्ट शुल्क। तो जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है, अगर वो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको कितना शुल्क देना है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, 36 पेज के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को 1500 रुपये पे करने होंगे। अगर आप लोग 60 पेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर वहाँ पर भी आप लोगों को 2000 रुपीज़ देने होते हैं और दोनों पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है। तो अगर आप लोग अक्सर विदेश यात्रा करते हो तो आप लोगों को 60 पेज वाला जंबो पासपोर्ट आप लोगों के लिए अधिक किफ़ायती रहने वाला है, जिसके लिए आप लोगों को 2000 रुपये पे करने होते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट वालों के लिए। अब बात करेंगे उनके लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है। तो उन आवेदकों के लिए जो पासपोर्ट की फ़ीस रहने वाली है तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनके लिए नॉर्मल पासपोर्ट की जो फ़ीस रहने वाली है 1000 रुपये रहने वाली है। और यहाँ पर इस पासपोर्ट की जो वैलिडिटी रहती है 5 साल की रहती है, या फिर जो आवेदक है उसकी उम्र 18 साल तक होने तक। तो इस बात को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जिनकी उम्र 18 साल से कम है, नॉर्मल वे में वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपये पासपोर्ट की फ़ीस उनसे ली जाती है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर तत्काल सेवा भी मिलती है और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट जो शुल्क यहाँ पर रहता है तो उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे जो यहाँ पर तत्काल सर्विसेज मिलती है। तो तत्काल जो सेवा मिलती है, तो जिन्हें काफ़ी जल्दी पासपोर्ट की आवश्यकता होती है तो उनके लिए एक प्रीमियम सेवा होती है। और प्रीमियम सेवा जब मिल रही है तो उसके लिए कुछ फीसेस चार्ज करनी होती है। तो वो कितना होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अगर आप लोग तत्काल वे में अपना पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को प्रीमियम जो यहाँ पे फ़ीस पे करनी होती है 2000 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पे प्रीमियम फ़ीस पे करनी होती है। और अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। अगर आप लोगों की उम्र 18 साल से अधिक है और आप लोग 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तत्काल मोड में, तो यहाँ पर जो सामान्य शुल्क रहता है 1500 रुपये रहता है 36 पेज वाले के लिए। अब यहाँ पे तत्काल जो यहाँ पे सरचार्ज है जिसके लिए 2000 रुपये आप लोग फीस देते हो, तो कुल मिलाकर 36 पेज वाला जो आप लोगों का पासपोर्ट होगा तत्काल सर्विस में अगर आप लोग कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों का टोटल शुल्क जो लगेगा 3500 रुपये लगने वाला है। अब यहाँ पर बाई चांस अगर आप लोगों का पासपोर्ट खो गया या फिर चोरी हो गया या फिर वो फट गया, तो अगर आप लोग उसको रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। तो नॉर्मल अगर पासपोर्ट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया तो वहाँ पर आप लोगों को 1500 रुपये देने होते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना जो पासपोर्ट है रिप्लेस कर रहे हो तो फिर यहाँ पर सीधे डबल हो जाता है, यानी कि 3000 रुपये से भी अधिक कीमत में आप लोगों को फिर अपना जो पासपोर्ट है जो खो गया या फिर चोरी हो गया या फिर वो फट गया तो रिप्लेस करने का चार्ज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली है फ़ीस के बारे में। अब यहाँ पर जो भुगतान होता है उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी आप लोग पासपोर्ट फ़ीस पे करते हो तो आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही ये प्रोसेस करनी होती है। तो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर SBI चालान के जरिए पे कर सकते हो। बाकी किसी भी और तरीके से आप लोगों को पासपोर्ट फ़ीस पे नहीं करनी है। फिर अब देखो, यहाँ पर आप लोग जब आपने पासपोर्ट फ़ीस पे करते हो तो अपॉइंटमेंट फिर आप लोग ले सकते हो और 1 साल की वैलिडिटी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को अपॉइंटमेंट अपना ले लेना होता है। इस बात को भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस आप लोगों को पे नहीं करनी है, कहीं पर भी नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर जब शुल्क की जानकारी आप लोगों को हो चुकी है तो क्या आप लोग अपना पासपोर्ट बनाने वाले हो, आपकी इस बारे में क्या रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो।